नमस्ते, मैं किरण यादव बोल रही हूँ। नमस्ते, मैं किरण यादव बोल रही हूँ। जी हाँ, ये है बहुत बड़ी समाज सेविका यानी फेसबुकिया सोशलिस्ट एक्टिविस्ट, यानी ये सोशल एक्टिविस्ट बनने का ड्रामा करने वाली ये किरण यादव का आज हम लोग पोल खोलेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार इसने चंदा उगाही करके और अपराधियों के साथ साठगांठ करके अपराधियों को भी बचाया, उससे भी पैसा कमाया और साथ ही साथ इस गरीब लाचार गुलनास को मरने के लिए छोड़ दिया और जितना भी चंदा इसने उगाया उसे अपने पर्स में डालकर आज भी ये घूम रही है, केवल और केवल समाज सेवा का दिखावा कर रही है। वैशाली के चांदपुरी ओपी अंतर्गत रसलपुर हबीब गांव में जिस लड़की की कथित तौर पर जलाकर मार देने की बात सामने आई है, उस लड़की को जब वो जल गई थी पूरी तरह से, तो मदद पहुंचाने वाली किरण देवी सामाजिक कार्यकर्ता हैं यहाँ पूरे इलाके में, आपने मदद पहुंचाई थी। क्या हुआ था पूरी बात बताइए। जी, हम यहाँ अपने घर में थे तो सुबह सुबह उनकी माँ आई थी और मौसी आई थी हमारे यहाँ और बोली कि हमें हमारी लड़की को 2 लड़कों ने मिल करके जला दिया है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से किरण देवी मदद करने के लिए पीड़िता के परिवार के साथ हॉस्पिटल पहुँचती हैं और लाइव बनाती हैं। जरा गौर से सुनते जाइएगा इनकी कहानी को। उसके बाद मैंने वहाँ से लाइव चलाया और फिर मैं घर आ गई थी। लाइव किस पे चलाया? लाइव मैंने लड़की को दिखाया था। हाँ, अब मैडम आगे बताती हैं कि ये इंसानियत के नाते गई थी, इंसानियत इनके अंदर कूट कूट कर भरा है, ये तो आगे पता चलेगा। जरा आगे देखिए। तो मैं गई, मैं इंसानियत के नाते गई थी, मैं सिर्फ उस लड़की का मदद करने के लिए। तो वहाँ गई तो मैंने देखा कि लड़की 75% जली हुई थी। सुन लिया आपने, इनका कहना है कि लड़की 75% जली हुई थी, यानी इनको पूरी तरह से पहले से पता था लड़की की हालत बहुत ही संगीन है, लड़की का बचना बेहद मुश्किल है। तो सवाल ये बनता है कि लड़की को बचाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया। यानी 30 तारीख से जो लड़की हॉस्पिटल में हॉस्टेज की तरह यानी बंधक के रूप में पड़ी हुई थी, उस लड़की की हालत इन्होंने देखी। 75% जल जाने के बाद भी इन्होंने बचाने के लिए कौन से उपाय किए, आगे फिर इनकी ही जुबान से सुनिए। मदद करने वाले इनके पोस्ट को देखकर आगे आए और मदद करने की इनसे पेशकश की। पहले इनकी जुबानी सुनिए। ठीक है, और हम हाजीपुर से अपना पैसा खर्च करके हाजीपुर से उसको PMCH पहुंचाए, जहां हम एम्बुलेंस का खर्च भी हम ही दिए थे, आंटी जी को दवाई के दिए थे और वहां पे रहने खाने के लिए भी पैसे कुछ दे करके आए थे हम। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे विनय दुबे नाम का व्यक्ति आता है मिलने के लिए और वो बोलता है कि हम इसको मुंबई ले जाएंगे, दिल्ली ले जाएंगे। मैंने मना कर दिया था क्योंकि सिविल जो डॉक्टर है उसने बोला था कि लड़की की जलने की वजह से अंदर का कुछ हिस्सा खराब हो गया है, वो नहीं बचेगी। हमें पता था पहले से, तो फिर भी वो बोले तो फिर हम उस टाइम तो हम बोल दिए कि विनय दुबे जी वो कहीं नहीं जाएगी। लेकिन बाद में हम उनको माता जी को फ़ोन करके बोले कि अगर विनय दुबे जी आपको मदद करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं दिल्ली मुंबई, तो आप जाइए, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, सुन लिया आपने, मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री है, ये वर्ड को आप याद रखिएगा। अभी हम लोग पटना हॉस्पिटल हैं और यहाँ पे एक 20 साल की PMCH में है और 20 साल की एक लड़की को जला दिया गया था छेड़छाड़ के मामले में। अभी पता चला है, पुलिस स्टेशन बात की गई है कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक महिला सोशल एक्टिविस्ट हैं जो इस पूरी केस को देख रही हैं। मैंने कोशिश की कि इस मरीज को यहाँ से एयर एम्बुलेंस के माध्यम से मुंबई ले जाया जाए और वहाँ पे कोकिलाबेन या जैसे कुछ ऐसे बड़े अस्पताल जहाँ पे बर्निंग की फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ पे ले जाके उसका इलाज किया जा सके। तो उसमें कहीं ना कहीं उन सोशल एक्टिविस्ट और उनके परिवार की सहमति नहीं है। मैं मुंबई से आया था, मैं कोशिश यही थी कि इस बच्ची को ज़िंदा रखना ज़रूरी है क्योंकि इसके हाथ के जो पल्स हैं, मतलब अंदर का जो मेवाद है वो बाहर आना शुरू हो चुका है। लगभग 10 से 12 दिन की ये घटना है और एक डर मुझे सता रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे लड़ाई जो यहाँ पे पटना के सरकारी अस्पताल में खेला जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस लड़की की मृत्यु हो सकती है, ऐसी मुझे आशंका लग रही है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी इनके गार्जियन बन के यहाँ पे इस बच्ची का इलाज कराने के लिए कोशिश कर रहे हैं या अपनी एक तरह से राजनीति कर रहे हैं, अगर इस बच्ची को
आपकी वजह से, इलाज के अभाव की वजह से अगर इस बच्ची की मौत होती है या इसकी सांसें रुक जाती हैं, तो मैं वापस बिहार आऊँगा और उन तमाम लोगों के ऊपर हत्या के मामले में उसके ऊपर मैं FIR करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आप लोगों की केवल राजनीति और स्टंटबाजी की वजह से एक 20 साल की नौजवान लड़की जिसके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा एक झटके में। इस समय इस बच्ची को इलाज की ज़रूरत है, लेकिन परिवार को दबाव दिया जा रहा है कि इसे कहीं इलाज के लिए न ले जाया जाए। ये और है कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आरोपियों को बचाने के लिए सारी साजिश की जा रही है। तो मैं निवेदन करूंगा, आगे जो भी अपडेट होगा मैं बताते रहूंगा। खुद को गार्जियन बताकर उसे चलता कर देती है कि किस तरह से इस मामले में आगे ले जाया जा रहा है। इस केस को अपने चंदा उगाही के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर देती है और अपने षड्यंत्र को रचना शुरू कर देती है। दूसरे दिन जा करके मैंने उसका अकाउंट नंबर शेयर किया था। नमस्ते, मैं किरण यादव। आज मैं पटना PMCH आई हूँ वो बेटी से मिलने के लिए, जो बेटी को कुछ लोगों ने छेड़खानी का जब विरोध किया था तो बेटी को जला दिया था। आज मैं उनसे मिलने आई हूँ। ये देखिए सो रही हैं और उनकी माताजी हमारे साथ में ही हैं। देखिए हमारा नंबर है 9966966893। इस पर आप पेटीएम कर सकते हैं, गूगल पे कर सकते हैं और जैसे ही इनका अकाउंट खुलेगा हम इस पर इनका अकाउंट नंबर डाल देंगे। आप लोग इनको हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करिएगा, मदद करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही गरीब और लाचार हैं। फिर मैं दूसरे दिन जा करके मैंने उसका अकाउंट नंबर शेयर किया था, जो आप लोगों के सामने होगा। अकाउंट नंबर शेयर किए तो फिर 2 दिन बाद आंटी जी आई हमारे पास में, बोली कि किरण हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। श्रीमती जी, पैसा कहां से आएगा? आपने खुल करके ही अपना अकाउंट नंबर, अपना पेटीएम नंबर और गूगल पे नंबर आपने खुद ही शो कर दिया था। अब किस प्रकार से उनका अकाउंट नंबर किस हिडन तरीके से आपने शो किया, ये तो भाई आप ही को पता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर आप ही चंदे के लिए मांग कर रही थी। जो लोगों ने पैसा दिया आपके बच्ची के मदद के लिए, तो वो अकाउंट नंबर आपने दिया था, वो अकाउंट नंबर सही था? हाँ सही था। वो आपके नाम से अकाउंट नंबर था? हाँ मेरे नाम से, सैमुना खातून के नाम से। अच्छा, तो ये बताइए कि जब आपके बैंक में जब पैसा आता था तो आपको मैसेज आता था? नहीं। अरे भैया, जब पेटीएम गूगल पे नंबर किरण यादव का है तो सबसे पहले लोग तो किरण यादव को ही पैसा देंगे ना। फिर पीड़िता के माँ के पास कैसे पैसा पहुंच रहा होगा? अगर पहुंच भी रहा होगा तो ये तो अस्पताल में थी, इसे क्या पता कि कौन पैसा डाल रहा है। लेकिन किरण यादव, आपको तो हिसाब देना चाहिए था। जो लड़की इलाज के लिए तड़प रही थी, हॉस्पिटल में बेसहारा थी, उसे आपको मदद पहुंचानी थी। आप किस लिए चंदा कर रही थी? जबकि किरण यादव खुद सोशल मीडिया पर गुहार कर करके पोस्ट कर रही थी कि काफी पैसे आ गए हैं, लाखों रुपए आ गए हैं और अब पीड़िता को कोई मदद करने की जरूरत नहीं है, वो ठीक हो गई है, उसकी जान बच गई है। नमस्ते, मैं किरण यादव। आप लोग जानते हैं कि एक बेटी थी जिसको किसी कारणवश वो जल गई थी, तो मैंने उसको मदद किया और आप लोगों ने बढ़ चढ़ के उसको मदद किया है। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने हमें फुल सपोर्ट किया। और जैसा कि उनके माता जी ने कहा था कि हमारे अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है, तो मैंने अपना अकाउंट डाला, तो उसमें भी आप लोगों ने फुल सपोर्ट किया है। और जो भी आप लोगों ने पैसा डाला है मैं उनके माता जी तक पहुँचा दूँगी, क्योंकि आपने बेटी का सपोर्ट किया, एक बेटी बचाओ में, तो उस बेटी की तो जान बच चुकी है और आगे की काम तो पुलिस की है, पुलिस करेगी। ठीक है? ठीक है जी नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं था। ये जिस दिन ये अपने वीडियो आप लोगों के बीच डाल रही थी, उसी रात उस लड़की की मौत हो जाती है, यानी गुलनाज की मौत हो जाती है और तब इसका भांडा फूटता है। और आज गुलनाज को गुजरे हुए करीब 1 सप्ताह होने जा रहा है। ये किरण यादव अपने पर्स में पैसा डालकर घूम रही है और उनको इल्जाम लगाती चल रही है, ताकि ये अपना इल्जाम दूसरे पर थोप के साफ निकल जाए। इसको माँ को भी बोला, 3 लाख रुपए तुम्हारा खर्च करेंगे हम अपनी तरफ से। ये है श्रीमान मोटे तोंद वाले किरण यादव के पति, जो कह रहे हैं कि 3 लाख रुपए खर्च करेंगे। तो खर्च कर देते ना, मरने के बाद तुम ये ढोंग क्यों रच रहे हो? और जितना चंदा किया है वो पैसा अब तक क्यों नहीं दिया? भैया समझ रहा
अरे आप लोग सारा गोल घूम करके मुझे फंसाने की कोशिश मत करना, समझे ना? मैंने जो किया ना मैंने वो सरकार जानता है, ठीक है? हम तो इसको बचाए हैं, इसको वहीं मर जाता है। दलाली करते हैं आप लोग। केस भी नहीं, केस दलाली करने आए हैं। मदद किया था इसको मारने के चक्कर में। मदद किया था तू जानता कि ये क्या नहीं जाइए, कोई नहीं जाइए। अरे भाई भैया ठीक है मदद किया हमारे ऊपर पूरा। देखिए जो नहीं बोलिए, देखिए ना मैं बात सुनिए ना, हम मदद किया आपको, आप हमारे ऊपर भी बोल रहे हैं। आपने ये बात बोला कि आप लोग दलाली कर रहे हैं, आप दलाली बात यूज वो एनजीओ वाले हैं, ये आप दलाली यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप हमने आपको बोला कि दलाली नहीं बोलिए, गंदा मत यूज कीजिए, मदद गलत किया है। ठीक है, आवाज बना तो क्या कर रही है? गलत बात करिए। वीडियो को आपने देखा और सुना, समझ गए होंगे किस तरह से ये एनजीओ वालों को, समाज सेवियों को प्रोवोक कर रही थी, उकसा रही थी ताकि उस पर कोई झड़प जाए, मारपीट करे, ताकि इसका गेम प्लान फाइनल अपने अंजाम पर आप पहुंच जा जाए। सकती हैं उनके साथ में, और अगर वो मदद ही करना चाहते हैं तो एक बार और उनको बोलिए कि वो आपको पटना में एक से एक डॉक्टर है, पारस में या राजेश्वरी में, किसी में वो ले जाकर के इलाज करें ताकि आपको क्या लगता है पूरे प्रकरण में आप किस रूप में देखती है? ये पूरा जो मामला है एक राजनीति रूप ले रखा है, इसमें हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की जा रही है। सेम कहानी हथरस वाली हो रही है। जैसे मैं जिस दिन लड़की का डेथ हुआ था तो मैं गई थी पटना PMCH, तो मैंने वहाँ पर देखा कि कुछ 10-15 नौजवान वहाँ पे खड़े हुए थे और एक महिला जो अपने आप को अध्यक्ष बता रही थी वो आंटी जी के पास बैठी हुई थी, कुछ उनके कान में बता रही थी। और जब मैं गई तो वहाँ पे सारे लड़के मेरे ऊपर टूट पड़े थे और वो लेडीज बोल रही थी कि तू क्या है यहाँ से जा, गेट आउट जाओ। मैं बोली कि सब कुछ तो मैंने किया था, भर्ती मैंने करवाया, लाइव मैंने चलाया, इसके चंदा मैंने करवाया, और आज तू आई है जब वो मरने के बाद तो तू लोग ये क्या कर रही है कि ऐसी बात नहीं है, मैं इसको राजनीति में नहीं जाने दूंगी, मैं इसका पोस्टमार्टम करके ले जाऊंगी घर। तो वहाँ पे लड़कों ने मेरी लिंचिंग करने की कोशिश की, जो पटना PMCH में है, वो गार्ड भी वहाँ पर आ गए थे और वहाँ के आसपास भी लोग भी बताएंगे। उसके बाद मुझे वहाँ पे वो जो क्या इसकी लिंचिंग करने की कोशिश की गई थी? अगर आप इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं तो फिर से उस वीडियो को चलाकर आप फिर से देख लीजिए किस तरह से ये लोगों को उकसा रही थी। लड़की के मौसा हैं, उन्होंने कहा कि किरण जी ये आपको मारने के लिए आए हैं, आप जाकर के गाड़ी में बैठ जाइए। तो मैं गाड़ी में बैठ गई, मेरे हस्बैंड थे वहाँ पे, तो उनको भी लिंचिंग करने के उस 10-15 लड़कों ने मिल करके करने की कोशिश की। मतलब उसका यही था कि इसको मार दो, नहीं तो यहाँ से भगा दो। और जो कुछ वहाँ पे पत्रकार बैठे थे वो कैमरा लेकर के शूट करने की कोशिश कर रहे थे, उनको भी गिरा दिया गया था। ये मामला कुछ भी नहीं है। इतना ही नहीं, जब इन दोनों ने देखा कि मेरी पोल खुल गई है तो फिर इसने लिंचिंग का एक नया सिगोफा छोड़ना शुरू किया कि लोगों ने इसके पति को लिंच करना चाहा था, इसकी पिटाई करनी चाहिए थी, इसको पीटा है, मारा है। इस तरह की घटना को इसने प्रचारित किया और नाम लगाया पप्पू यादव जी के, और इसने लिखा मेरे पति के लिंचिंग कराने के कोशिश के पीछे पप्पू यादव के गुंडे का हाथ। पिताजी के गुजर जाने के बाद और कुछ लफंगे इनके घर पे आकर के इनके साथ छेड़खानी करते थे, और इन्होंने जब छेड़खानी का विरोध किया तो इनको जलाने की कोशिश की गई है। और ये खुद बेटी बताएंगी अपने बारे में। हाँ बेटा, क्या हुआ था आपके साथ और आप बताइए। और लड़का दादा का नाम शकील देवरा, और वो 2 महीना से ही मेरे साथ छेड़खानी कर रहा था कि मुझे शादी करो नहीं तो तुमको गोली मार देंगे। हम बोले तुम हिंदू हो और हम मुसलमान हैं, तुमसे ऐसा
नहीं कर सकते। तो बोला कि अगर तुम नहीं करोगे तो हम तुमको जान मार देंगे। तो एक वहाँ पे यादव थी हरिंदर राय, वो बोल रही थी कि कर लो क्या होगा। हम बोले नहीं, मेरा रिश्ता लगा हुआ है। तो बोला कि छोटी बहन सो जाएगी। हम बोले नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। अच्छा, जब आपको बेटा आपको जब जलाया गया तो क्या आपने पुलिस कंप्लेन की थी? नहीं, उस समय कुछ नहीं किए थे। जब वो हमको जोड़ता बाल खींच करके और उधर गए तो हम पूरा तो उस बेटी की तो जान बच चुकी है और आगे की काम तो पुलिस की है, पुलिस करेगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं थोड़ा बचा रही थी कि देखिए हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए, दंगा नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ये मामला को दबाया जाए। बेटी वाला बात है, शिकायत हो सकती है और उसकी छोटी बहन भी है, उसकी भी शादी अभी बची थी। मैंने कुछ सामाजिक सोचा था, बस इसलिए मैं आप लोगों के सामने सच नहीं बता रही थी, लेकिन मजबूरन मुझे आज सच आप लोगों के सामने रखना पड़ रहा है। जी हाँ, आज इनको सच रखना पड़ रहा है, लोगों को सच बताना पड़ रहा है, क्योंकि इन्होंने तो चंदा अपने अकाउंट में मंगवा लिया। अब लड़की तो मर चुकी है, इसके बाद अब उस लड़की से इनका क्या सरोकार। अपराधियों से साठगांठ तो हो ही चुकी थी, इसलिए अपराधियों के साथ मिलकर के इसने जो गेम प्लान किया था उसमें कामयाब हो गई किरण यादव। घटना के शुरुआती दिनों से गुहार लगाने वाली कि इसको जलाया गया है, मारा गया है, और उसके बाद उसके नाम पर चंदा वसूलने वाली यही किरण यादव अब कह रही है कि इसने खुद से आग लगाया। जिन लोगों से आपने चंदा का पैसा मंगवाया उसे आप पैसा लौटाइए। किरण यादव, आपने जिन जिन लोगों से चंदा लिया उन लोगों को आपको जवाब देना होगा। आखिर आपने उन लोगों से किसी से 10,000, किसी से 5,000, किसी से 200 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए कमाने वालों से आपने लिया है। उन लोगों का पैसा आप अपने पास कैसे रख सकती हैं? आपने लड़की का इलाज नहीं कराया, उसे मौत तक पहुंचा दिया। किरण यादव, आप बच नहीं सकती। याद रखिए, नीचे की अदालत हो सकता है कि आपको माफ कर दे, लेकिन ऊपर वाले की अदालत अभी जारी है।